तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है इस एरिया में बेटे की लड़ाई हुई है और हमारे मेन कैरेक्टर को बेटे का पावर यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे अपने किसी बच्चे का पावर मिल रहा है। यानी मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हमारे मेन कैरेक्टर को पावर इतना कैसे मिला है, राइटर ने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसके जो भी बेटे ना वो बेटे द्वारा पावर मिल जाता है, बेटे यानी बच्चे लोग द्वारा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पावर मिलता है और लोकेशन का भी आइडिया लगा लेता है और कहता है चलो उस लोकेशन में। तो बेटा भी कहता है या मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। अब आते उस बेटे की ओर जो अपना लेवल अप कर बैठा है और कहता हो गया मेरा लेवल अप, और बाकी तीनों की फटके चार हो जाती है। सीनियर भी कहता हम इसको ले जाने आए थे तो इससे डर के मारे दूर भागने का कोई मतलब है ही नहीं बात, हम लड़ाई करेंगे उसको पकड़ के लेके जाएंगे। नाउ आई एम रेडी टू फाइट। काफ़ी बड़े बड़े अटैक निकाल लेता है और सब बेटे की ओर यहाँ पे कर देता है। बेटा भी लाइक ओ शिट है, तो सामने वाला भी लाइक क्या हुआ, शिट शिट कर रहा है अब तेरा क्या होगा कालिया। तो वो भी कहता है ओ शिट अब मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। इतना बोल के सारे अटैक की एक बार में धजिया उड़ा देता है। सीनियर भी लाइक अरे ये क्या हो गया, मेरे अटैक को इसने ऐसा कैसे पछाड़ के रख दिया, यार कह दो कि ये झूठ है। और बेटा तो अभी भी शांत नहीं होता, बड़ा सा एगल तैयार कर लेता आग से बना हुआ और अटैक करने को तैयार। वो भी कहता हूँ माई गॉड गोल्डन क्रो, भाई ये हमारे क्लैन का गोल्डन क्रो है, एगल नहीं भाई क्रो है। ये लोग कहते व्हाट, अबे यार ये ऐसे वैसे बंदे को थोड़ी ना मिलता है, ये तो हमारे क्लैन के इंपॉर्टेंट लोग को मिलता है ना। तो वो लड़का भी कहता है क्योंकि ये ऐसा लड़का है ना जो हमारे क्लैन में हजारों लाखों सालों में एक बार यहाँ पे पैदा होता है। ये लोग भी कहते हैं शिट यार सीनियर तो क्या करें। उतने में पीछे से वो जो क्रो है ना आता है और आते उन पे अटैक करने वाला था। वो लोग भी कहते नहीं अरे सॉरी गलती हो गई, अरे माफ कर दो, जाने दो प्लीज, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन क्रोन आता है और क्रोन आते ही है ना क्या बोलते हो उनकी धजियां नहीं उड़ाता। वो लोग भी चौंक जाते हैं, अबे क्रो आया, क्रो का अटैक लगा, लेकिन हम बच कैसे गए, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बचा लिया था। और कहता हाँ तुम लोग मिलकर मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे क्या। वो भी कहता है एक सेकंड कौन हो यार तुम कौन हो, अरे और हम परेशान नहीं कर रहे थे, हम तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हम तो क्या। वो लोग कहते नहीं अरे हम तो अरे मम्मी रे पता नहीं आदमी कौन है, इस आदमी का औरत उस बच्चे से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, जब बच्चे ने इतना पेला तो पता नहीं आदमी कितना पेलेगा। वेल हम तो हाँ हम उसको सिखा रहे थे। तो बाकी दोनों लौंडे भी लाइक सिखा रहे थे भाई हम उसको पकड़ने आए थे। क्या बोले जा रहे हो सीनियर, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट उसको सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे। वो भी कहता है यार देखो तुम्हारे बेटे को उसका लेवल अप हो गया है, मालूम है कैसे, हमारे वजह से, हम भी उसी क्लैन से बिलोंग करते हैं तो हमने इसको सिखाया पढ़ाया ज्ञान यहाँ पे दिया। हाँ तुम्हारा बेटा बड़ा टैलेंटेड है। तो बाकी दोनों भी कहते हैं या आपने सही बोला, हमने उसको सिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाह यार मेरे बेटे का तो वाकई में लेवल अप हो गया। लेकिन सुनो टीचर का काम होता है अपने बच्चों को सिखाना प्लस थोड़ा बहुत कुछ दे देना, तो दोगे नहीं क्या। वो लोग कहते हैं अबे टीचर कहाँ देता है, देता तो बच्चा है, ओ ये हमसे रिश्वत मांग रहा है, अरे जान बचाने तो दे देते हैं, हाँ देंगे ना, अरे देंगे ना, ये लो थोड़े से पैसे रख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर पैसे ले लेता है और कहता है ओ शुक्रिया मजा आ गया आप जा सकते हो। तो लोग सुमड़ी से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटा उनको जाने देना ही नहीं चाहता। वो भी कहता रुको और शेवकी से माफ़ी मांगो। उन तीनों की फट जाती है कि अरे यार साले अभी तक माफ़ी मंगवाना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या हो गया, ये लोग उससे माफ़ी क्यों मांगेंगे। तो बेटा भी कहता है क्योंकि इन्होंने छुटकी का स्वीट पोटैटो तहस नहस कर दिया, इन्होंने गलत किया, बेचारी रोने लगी थी, इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी मेरे बेटे अरे इतनी सी बातें पे क्या गुस्सा होता है, काम करो दुकान में जाओ, दुकान संभालो, कस्टमर वगैरह होंगे, मैं 2 मिनट में आया। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है पापा जा रहा हूँ मैं, इनको तो छोड़ूंगा ही नहीं। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बेटे से ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को रुलाया, तुम्हारी तो मैं कह के ले लूंगा। भाई जोर से मुक्का चलाता है और एक ही मुक्के में तीनों की कह के ले ली जाती है। वो सीनियर भी लाइक मम्मी रे तोड़ के रख दिया। आंखें खुलती है तो हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर ही खड़ा था, जोर से पीठ पे लात मारता है, भाई पीठ की पूरी हड्डी टूट जाती है, खून की उल्टी करने लग जाता है कि अरे अब इससे अच्छा बच्चा ही हमको मारता है यार, ये तो गंदी वाला मारे जा रहा है, इसके पास भी वो पावर कैसे आया यार, कैसे आया, मत मार यार। हमारा मेन कैरेक्टर मारे जा रहा है और कहता बोल कैसा लग रहा है, रोना आ रहा है क्या। ऑफकोर्स रोना ही रहा होगा। बाकी दोनों भी कहते हैं मत मारो सीनियर को वरना मर जाएगा, हम अपने सीनियर के लिए फाइट करेंगे। वो दोनों फाइट करने आते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के भी कह के ले लेता है। वो लोग भी कहते हैं यार हमें अपनी जान बचाने पे ध्यान देना चाहिए वरना हम भी यहाँ पे मारे जाएंगे। अरे यार सॉरी यार गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो, हमको जान से ना मारो प्लीज़ यार, हमको जान से मत मारो।
हमारा मेन कटर भी कहता नहीं मारूंगा, चलो मेरे साथ और मेरी बेटी से माफ़ी मांग लो। वो लोग भी कहते ओके ठीक है, हम आते हैं, माफ़ी भी मांग लेंगे। भाई दोनों बाप बेटे कितने ज़िद्दी हैं, एकदम माफ़ी मंगवाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो जल्दी, तो उनको लेके जाता है। अब आते हैं भाई गांव की ओर, जहाँ पे ये दोनों भाई है ना ढेर सारा स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं अपने बहना के लिए। गांव वाले भी कहते हो इनकी बहना कितनी लकी है, कितना सारा लेकर आए। ओ हमारी बहना किधर है, बोला जाता है सुमड़ी में बैठ के रो रही है। हाँ तो वाकई में बैठ के रो रही थी कि कितने गंदे लोग थे, मेरा स्वीट पोटैटो बर्बाद कर दिया गंदे अंकल लोग, गंदे अंकल लोग। दोनों भाई आते हैं और कहते क्या हुआ बहना, वो भी कहती अरे भैया लोग क्या हुआ, वो भी कहते अरे अकेले बैठ कर वो क्या करी है, उन दोनों ने रुलाया था ना, डोंट वरी मैंने दोनों की बैंड यहाँ पे बजा दिया। अरे रोना बंद करो यार, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे स्वीट पोटैटो लेकर आया। वो भी कहती है एक सेकंड, ये सारे के सारे स्वीट पोटैटो मेरे लिए हैं, ओह शुक्रिया, अरे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन क्या ये सब लफड़े के चक्कर में ना दुकान में बहुत सारे बंदर लोग को खाना मिल नहीं रहा था, तो लोग चिल्लाने लग जाते, तो कहते क्या भाई भूख लगी है, कब खाना देगा, मेरा तो नंबर भी आ गया। तो वो बेटा भी कहता है सॉरी सॉरी, क्या ना भाई छोटी वाली रो रही है, एक भाई बाहर चला गया, दूसरा उसके पीछे चला गया, पापा भी चले गए, तो आधे लोग तो है ही नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 मिनट रुको ना, जब सब लोग आ जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। उतने में छोटी वाली बेटी पोटैटो लेकर आ जाती है, स्वीट पोटैटो, और कहती है खाओ यार मेरी ओर से ये खा लो, आपका मूड यहाँ पे सही हो जाएगा, लो लो खाओ खाओ खाओ। सब लोग कहते हैं वाह छोटी तुम तो बड़ी कमाल की हो, शुक्रिया यार मज़ा आ गया। ये भी कहती है अरे नहीं यार ये तो फ़र्ज़ बनता है गरीबों में खाना बांटना। उतने में पीछे से एक बूढ़े की आवाज़ आती है, ओ मज़ा आ गया। ये लोग कहते हैं कौन है यार, किसको मज़ा आ गया। तो एक बुढ़ा था जिसने स्वीट पोटैटो खाया था और कहता मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, अपनी बीबी को खुश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर जोश आ गया, मैं अपनी बीबी को क्या पड़ोस वाली बीबी को भी खुश कर दूंगा। एक लौंडा कहता माई गॉड भाई मैं अंधा था लेकिन अब मुझे दिखाई देने लगा। दूसरा कहता भाई मैं बहरा था लेकिन अब मुझे सुनाई दे रहा है। अरे मुझे चोट लगी थी मैं ठीक हो गया, अरे मुझे बाबरसिर थी लेकिन मैं भी ठीक हो गया। उतने में वो तीनों जो कमीने गुंडे ना वो लोग आ जाते हैं, गाँव वालों को देखते हैं कि सब खुशी के मारे स्वीट पोटैटो यहाँ पे खा रहे हैं। क्यों यार, क्या ना भाई जो छोटी वाली बेटी है ना वो शमन क्लैन की है, और शमन क्लैन है ना ब्लेसिंग देने के लिए बड़ी पॉपुलर है। अगर उसने सच्चे दिल से तुमको ब्लेसिंग दी कि भाई तुम आगे चल के पैसे कमाओगे, तुम वाकई में पैसे कमाओगे। और हमारी छोटी खुशी के मारे सबको पोटैटो बांट रही थी, तो जैसे सारे बंदे पोटैटो खाते हैं ना तो ब्लेसिंग मिलती है, और जो भी उनकी तकलीफ है ना दूर हो जाती है। एंड दैट्स द रीज़न कि वो लोग ठीक हो रहे थे। अब वो आदमी देख के चौंक जाता है, पूरे गाँव वालों को क्या हो गया, वो लोग बच्ची को इतना अच्छे से ट्रीट करके को यहाँ पे किए जा रहे हैं। वो तीनों आते हैं और कहते हैं सॉरी वी आर रियली रियली सॉरी, लेकिन बच्ची भूल गई थी इनके बारे में कौन है यार अंकल लोग। वो भी कहता है तुम जो स्वीट पोटैटो सब में बांट रही है ज़रा हमें भी बांटोगी। वो भी कहती यार ये ले लो, लेकिन क्या पोटैटो ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। ओ फक यार ख़त्म हो गया, ये लोग मांग भी रहे हैं, मैं कैसे दूँ, किसी को मना नहीं कर सकते। हाँ हाथों में एक था जो खुद यहाँ पे खा रही थी, वो वाला दे देती है। वो लोग कहते हैं लेकिन ये तो तुम्हारा है ना, तुम खा रही थी ना। वो भी कहती है मैंने खा लिया आप लोग खा लो। अरे बांटने से प्यार यहाँ पे बढ़ता है। तो लड़का भी कहता ओके ठीक है। अब वो जैसे खाता है ना, तो याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने मार के पीठ की हड्डी तोड़ दी थी, वो हड्डी भी रिपेयर हो जाता है, सारा तकलीफ यहाँ पे दूर हो जाता है। और पोटैटो के 2 टुकड़े करके अपने दोनों लड़कों में भी बांट देता है कि सालो तुम भी एंजॉय करो। अरे यार ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मेरे आंखों से तो आंसू आ गए और हम उस बच्ची को परेशान कर रहे थे, उस बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहे थे, बच्ची का पोटैटो हमने लूट लिया था, बर्बाद कर दिया था, सॉरी वी आर रियली रियली सॉरी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब वो लौंडे लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं तो उनको एहसास होता है भाई ये कितना सही था और हमने बच्ची के साथ वाकई में काफ़ी बदतमीजी की थी। तो गांव वाले भी देखते हैं अरे यार इन तीनों लौंडों को क्या हो रहा है। और अब जाके बच्ची को याद आता है कि एक सेकंड ये लोग तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरा स्वीट पोटैटो बर्बाद कर दिया था। छी यार ये लोग गंदे लोग हैं, मैंने इनको पता नहीं क्यों दे दिया। वो लोग भी कहते हैं दीदी सॉरी हमसे गलती हो गई थी, अब गलती का सजा चुकाने के लिए ये स्पेस रिंग तुमको देना चाहते हैं। वो भी कहती नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। वो लोग तो भी दे देते हैं और कहते हैं यार सॉरी बाय बाय। इतना बोल के जा रहे थे, हमारा मेक कट्टर सामने से आता है और कहता है चलो सालो तुमने सही से बिहेव किया, अगर सही से बिहेव नहीं ना करते काट के रख देते हैं। वो भी कहता है सर जी शुक्रिया, लेकिन अब हम लोग जाए क्या। हमारा मेक कट्टा भी लाइक रुको यार 2 मिनट यहाँ पे रुको, गाँव के बाहर है ना गुंडे वुंडे मिलते हैं, मेरा जो 5वां बेटा है ना वो तुमको सेफली छोड़ देगा। वो लोग कहते हैं 5वां बेटा, यार बेटा तो कोई बच्चा होगा, वो
क्या ही हमको छोड़ेगा। लेकिन पांचवा बेटा ये था जॉइंट क्लैन का लड़का, तो वो आता है। ये लोग देख के चौंक जाते हैं, अब ये बेटा है, अबे खली का बेटा भी इतना बड़ा नहीं होता। बेटा भी कहता है चलो मेरे साथ भैया लोग, तो गांव के बाहर लेकर आता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। वो लोग कहते हो कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे ना, वो भी कहता ना हम बाद में नहीं मिलेंगे। तो वो तीनों भी भाग जाते कि हमको भी मिलने का शौक नहीं है वरना फिर से हमारी कुटाई हो जाएगी। ये भी देखते वाह यार काफ़ी तेज़ी से साले यहाँ पे भागे। उतने में दो और बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे। वो बच्चे नहीं थे यार, वो बेसिकली है ना किसी एरिया के किसी क्लैन के लोग यहाँ पे थे और उनके लॉर्ड ने भेजा था इस गांव के अंदर कि जाओ और जाकर है ना एक बंदे को ढूंढ के लेकर आओ। लेकिन कौन है वो बंदा और वो बंदा किधर मिलेगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, उधर देखो यार एक बहुत ही बड़ा आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या ये वही आदमी है? ना ना यार, हमको तो बोला गया था कि वो आदमी एक छोटा बच्चा होगा। ये किस एंगल से बच्चा यहाँ पे लग रहा है? ओ साहब जी रुको ना। तो बेटा भी कहता है यार बोलो क्या हुआ, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो क्या? वो लोग कहता है यार तुम बच्चे हो क्या यार, सुनो यार तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बेटा भी कहता है वेल मेरी उम्र लगभग 8 साल की है। ये दोनों भी कहता है अरे फिर तो ये वाकई में बच्चा है, हमारे लॉर्ड ने पक्का इसको लाने को बोला होगा। सुनो यार चलो हमारे साथ। जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहा था। तो बेटा एक बार में उड़ा देता कि कौन हो तुम लोग, तुम्हारे साथ मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं आने वाला। वो लोग भी देखते यार ये तो बहुत ही बड़ा है, इसको अपने साथ कैसे लेके जाए। ओ सुनो हमारे पास खाना है, ढेर सारा टेस्टी खाना है। तो बेटा भी कहता है क्या सच्ची में खाना है, कहाँ है, कितना है? वो भी कहता है बहुत सारा खाना है। वो लोग कहते हैं चलो तो मुझे दिलाओ। वो लोग कहते हैं तो आओ हमारे पीछे। तो बुद्धू बना के उसको लेके चल जाते हैं किसी केव के अंदर। बोला भी जाता है चलो यार काम आएगा हमें हमारे रिचुअल पूरा करने के लिए। वो भी कहता है क्या हुआ यार मुझे भूख लगी है, खाना किधर है? वो भी कहता है खाना, हमने झूठ बोला था कोई खाना नहीं है। तो बेटा भड़क जाता है और कहता है क्या कोई खाना नहीं है तुम्हारी? तो मैं, वो लोग भी कहते हैं अरे अरे चल 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 निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, अरे हम ला रहे हैं, हम खाना यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो बेटा भी लेकर आओ यार, साले कितने स्लो यार, मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी खाने की स्मेल आता है, जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था। ये खुश हो जाता है वो खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, दबा के खाना खाने लग जाता है। एक बच्चा जो और खाना लेकर आ रहा था अचानक से उसका पैर फिसलता है, नीचे गिर जाता है और वो बेटे को देख लेता है कि एक सेकंड भाई तुझे आइडिया है क्या, हमारा समन क्लैन सेक्रीफाइस करने के लिए ये खाना लेकर आया था और तूने सब खा लिया, तूने सब गड़बड़ कर दिया, अरे आओ यार इसको जल्दी से रोको। तो ढेर सारे लोग आते हैं, वो क्लैन के लोग है ही ऐसे, उन लोग साइज में छोटे होते हैं। तो भाई बेटा सबको उड़ा उड़ा के फेंक देता है कि हटो 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 हटो, और तुम भी हटो, तुम भी हटो, गॉप गॉप मुझे खाने दो। और सारे क्लैन के लोग बड़े सैड हो जाते कि अरे यार ये जाइंट तो बड़ा खतरनाक है, वो हमारा क्या होगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो काम कर करके थक जाता है कि अरे यार मेरा पांचवा बेटा, उसको छोड़ने बोला था, वो अभी तक आया क्यों नहीं? ओ किधर है तू, किधर है? तो बोला जाता अरे पापा वो तो अभी तक आया भी नहीं है, पता नहीं किधर चला गया। हमारा मेन कट्टा भी लेकर अरे यार गांव छोड़ के कहीं बाहर तो नहीं चल गया। तो जो इल्फ वाली बेटी थी ना वो भी कहती यार मुझे उसका ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लगता है वो गाँव के अंदर है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कोई और ऑरा महसूस हो रहा है। ये भी कहती है गाँव के बाहर ऑरा महसूस हो रहा है दो शमन क्लैन के बंदे लोग का, मुझे ऐसा लगता है हमारा भैया शमन क्लैन के बंदों के साथ गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी भाई क्या चल रहा है यार, इसका बस क्लैन के लोग यहाँ पर आए थे, फिर वो मेरे बेटे को लेकर चले गए। फिर एक और आया था जो कि फायर क्लैन वाले को लेकर चले गए। अब ये आया जो कि मेरे इस बेटे को लेकर चला गया। अब यार मैं थक गया बेटों को बचा बचा के, मैं नहीं बचाने वाला यार, वो अकेले देख लेगा। ये वाला बेटा भी कहता यार चलो ना पापा एक बार देख लेते हैं। तो पापा भी कहता ना ना, अरे वो बहुत ही हट्टा खट्टा बहुत ही बड़ा है, वो बचा लेगा अपने आप को, हमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और शमन क्लैन के लोग वैसे भी छोटे छोटे पिद्दू से होते हैं। तो ये भी कहता यस पापा आपने सही बोला वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। हमारी जो छोटी वाली बहन है वो भी शमन क्लैन की है। देखो सारे बच्चे एक साथ ही हुए थे, उनकी जो उम्र है ना वो लगभग 1-2 मिनट ही आगे पीछे है। तो भी हमने देखा था छोटी वाली वाकई में काफी छोटी यहाँ पे थी क्योंकि वो शमन क्लैन की थी और शमन क्लैन के लोग छोटे होते हैं, बौने होते हैं। अभी अभी हमने देखा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार दुकान बंद करो यार, थक गया। तो जैसे दुकान बंद कर रहे थे तो मुखिया आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी गाँव के मुखिया जी क्या हुआ यार क्यों आए हो? तो मुखिया भी कहता चलो यार एक गार्डियन है हमारे विलेज के, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी विलेज के गार्डियन मिलना चाहते हैं। क्या हो गया भाई, आज गार्डियन को मिलने का शौक है कोई? तभी बेटे लोग दुकान बंद कर देते हैं और कहते हैं पापा जी दुकान बंद हो गया, भाड़ में जाओ। वो भी कहता है सालों पहले मुझे तो अंदर आने देते, अरे गार्डियन से भी मिलने जाना है। अबे गार्डियन से मिल के आ रहा हूँ फिर मुझे अंदर लेना।
तो रास्ते में पूछ भी लेता, मुखिया जी बोलो ना यार उसने मुझे क्यों बुलाया, क्यों मिलना चाहता है। मुखिया भी कहता है चलो ना पता चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार आज ये मुखिया बड़ा सस्पेंस बना रहा है, चलो यार कितना दूर है यार, थक गया मैं। वो भी कहता ना पहुंच गए। तो एक झोपड़पट्टी के सामने आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक झोपड़पट्टी, यार ये एरिया तो बड़ा बेकार लगता है, सुनसान यहाँ पे लगता है। तभी पीछे से कोई आ भी जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ कौन आया, तो कोई नहीं था, भूतिया आवाज थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये गार्डियन के पास बोल के भूत के पास तो लेकर नहीं चले आए। मुखिया भी कहता सुनिए आइए गार्डियन जी, फाइनली मैं इसको लेकर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक किधर है गार्डियन, साला आ क्यों नहीं रहा वो। तो फाइनली गार्डियन धीरे धीरे अपीयर होने लग जाता है और फाइनली अपीयर हो जाता है। ये तभी मोटल्ला गार्डियन। हमारा मेन कट्टा देख कर डिसअपॉइंट हो जाता है कि है अब ये गार्डियन है क्या। गार्डियन भी कहता हो साले घुटने पे आ और इज्जत से बात कर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुखिया जी यही है क्या हमारा गार्डियन। वो भी कहता हाँ यही है, क्यों प्रॉब्लम है क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक और नहीं तो क्या, ये टकला सा पेटला सा नंगा सा पुंगा सा आदमी, अबे गार्डियन मेरे जैसा कूल हैंडसम बैडेस ऑरा वाला आदमी होना चाहिए, ये पकोड़ा वाला आदमी नहीं, उसका पोपट ही हो जाता है। तो मुखिया भी लाइक अरे अरे गार्डियन है भाई इज्जत से बात कर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इस सुअर को कौन इज्जत देगा, इस सुअर की तो कोई इज्जत भी नहीं लेगा। मुखिया भी लाइक यार बड़ा बदतमीज आदमी है। वो मोटा भी कहता साले तू मेरा अपमान कर रहा है, साले तू मेरा अपमान कर रहा है, जानता भी मैं कौन हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन है, एक गार्डियन, मामूली सा गार्डियन, कद्दू का गार्डियन। तेरे रहते भरे में मेरे बच्चे लोग किडनैप हो जाते हैं, कद्दू का कुछ गार्डियन वार्डियन का काम करता है। वो भी कहता भाई बस कर यार मारूंगा मैं तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तो क्या मैंने चूड़िया पहनी है, मैं भी तुझे मारूंगा। तो मुखिया भी कहता शांत हो जाओ यार, लड़ाई मत करो यार, काम की बात पे आते हैं ना। वो भी कहता तेरी तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मेरी तो क्या, मेरी तो क्या, साले जिस काम के लिए बुलाया ना उस काम के बारे में बता। वो भी कहता मेकर के काम के लिए बुलाया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मेकर, अब ये मेकर क्या होता है। तो वो भी कहता हो तुझे मेकर के बारे में जानना है मैं बताऊंगा ही नहीं, पहले माफ़ी मांग। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे जानना भी नहीं है बाय। वो भी कहता रुक यार बता रहा हूँ मैं तुझे, शायद तुझे आइडिया नहीं होगा क्या ना, अलग अलग क्लैन का जो लोग हैं ना अलग अलग एरिया के अंदर यहाँ पे रहते हैं और एक क्लैन का मेंबर दूसरे एरिया के अंदर घुस यहाँ पे नहीं सकते। और ये जो मेकर है ना, मेकर एक एरिया होता है जिस एरिया के अंदर है ना कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको टोकने वाला नहीं है। और हमारा गांव उसी एरिया में जिस एरिया में मेकर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तभी तो यार जिसे देखो वो क्लैन वाले आ जा रहे हैं, मेरे बच्चे लोग को किडनैप कर ले रहे हैं, साला यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो वो भी कहता हाँ लेकिन एक तरीका है जिससे तू ये मेकर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ सॉल्व कर सकते हैं, बोलो यार वो मेकर किधर है हमारे गाँव में, उसको जाके बंद करना पड़ेगा ना। वो भी कहता हो डेट्स सो फकिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन, चुपचाप मुझे बता उस मेकर को कैसे निकाले ताकि बाकी क्लैन के लोग है ना आना बंद कर दे और ये गाँव वाले सही सलामती यहाँ पे रहे। वो भी कहता हो तुझे ये जानना है यार, मुझे पता है मैं लेकिन नहीं बताऊंगा, तुझे घुटने पे आना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा तो ही जाके बताऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा उसकी कुटाई कर देता है। वो भी रोने लग जाता है, कहता बस भैया मत मारो, मैं बता रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोटा बड़ा भाव खा रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था, तो हमारा मेन कट्टा बड़ी कुटाई करता है। तो फाइनली मोटा मान जाता है, कहता रुको मत मारो यार, मैं बताता हूँ उस मेकर को कैसे यहाँ पे रोके। ये लो भाई तवा। हमारा मेन कट्टा भी लगता तवा, भैया तवा क्या तेरे पिछवाड़े में डाल दूं। वो भी कहता ना ये मेरी बीबी का तवा है जो मैं चोरी करके लाया, यार ये तवा काम आएगा मेकर को बाहर भगाने में। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में। मोटा भी कहता अपनी बीबी की कसम खाता हूँ सच्ची में। तो हमारा मेन कट्टा तवा लेके निकल जाता है। मुखिया भी कहता ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। मोटा भी लग जा यार और अगली बार उसको लेके मत आना, साले ने बड़ी कुटाई की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर ये लड़का इतना हार्ड है मेरी कुटाई कर सकता है तो मेकर को भी यहाँ पे भगा सकता है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, अपनी बीबी को क्या मुंह दिखाऊं, वो मेरी बीबी का तवा यहाँ पे था भाई, वो मारेगी, वो बहुत यहाँ पे मारेगी मुझे। चलो यार मार खाने को मैं रेडी हूँ। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जो मुखिया से कहता मुखिया जी बाय, मैं मेकर को रोकता हूँ। वो भी कहता है या बाय बाय। फिर हमारा मेन कट्टर तवा को निकालता है। तवा क्या ना कवर के अंदर था तो कवर हटाता है और कहता है क्या इस तवे के अंदर, यार ऐसे तवे पे तो मैं खाना बनाता हूँ कि वाकई में मेकर को हटाने में काम आएगा। वाह यार झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये देखने से बड़ा कमाल का लग रहा है। उतने में वो अपने होटल में वापस आता है तो उसकी इल्फ वाली बेटी भी देखती है, वो पापा चले आए। हमारा मेन कट्टा भी लग सुन मेरी बेटी आओ मेरे साथ। वो भी कहती है इतनी रात को कहाँ जाना चाहते हो। ये भी कहता है चलो ना यार एक छोटा सा काम है, ये देखो यार तवा।
वो भी कहती है तवा, तो इस तवे का मैं क्या करूँ, हमारा मेन कट्टा भी लेके छोटा मोटा तवा नहीं है, स्पेशल तवा है, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। तुम आसपास ऑरा महसूस करो, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा है? तो आसपास पूरा महसूस करती है, महसूस करती है, महसूस करती है और बस महसूस किए जा रही है। हमारा मेन कट्टा बिल्ला कुछ महसूस हुआ क्या? तो आगे स्क्रेयर करो था, उसकी ओर यहाँ पे देखती है। हमारा मेन कट्टा बिल्ला स्क्रेयर करो, वही तो यार, मुझे याद है मैं जब से गाँव के अंदर आया हूँ ना, ये स्क्रेयर करो वहीं पर है, ये साला खत्म काहे को नहीं होता, यानी मेकर यही है साला मेकर, मार डालूंगा साले में तुझे। तो स्क्रेयर को वाकई में भाई उठ के वहां से भागने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा बिल्ला साले अब डर के मारे भाग रहा है, तू एक्सपोज हो चुका है, तू यहाँ से जा नहीं सकता। बेटी भी देख के चौंक जाती है, पापा वो भाग रहा है, वो वाकई में भागना चाहता था कि भागो यार मैं एक्सपोज हो गया, भागो 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 भागो। तो बेटी भी कहती पापा वो भाग रहा है। हमारा मेन कट्टा बिल्ला कैसे कैसे भागेगा भाई, सीधे तवा फेंक के मारता है जिससे वो साला वहीं पे खत्म हो जाता है, मर जाता है पूरा का पूरा। तो बेटी भी कहती वाह यार पापा उस करे करो, ऐसे कैसे भागने लगा, उसमें जान आ गई। हमारा मेन कट्टा बिल्ला क्योंकि रियलिटी में एक मेकर यहाँ पे था, मेकर ऐसा क्रिएचर होता है जो किसी भी एरिया में आ जाएगा ना तो उस एरिया का बैरियर खत्म हो जाता है और दुनिया भर के सारे लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं। टेंशन ना लो यार, अब से कोई नहीं आएगा, कोई भी हमारे गाँव को परेशान नहीं करेगा। बेटी भी कहती बहुत बढ़िया पापा, आपने बवाल मचा दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तवा को क्रेडिट जाता है। भाई क्या तवा है इसी तवा के चक्कर में भगा यहाँ पे पाया हूँ, अब ये तवा मेरा हो गया, किसी को भी नहीं दूंगा और गाँव पे भी कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आने वाला है। तभी बेटी कहती पापा ये देखो ना यार, ये बॉडी पे आई मीन जमीन पे क्या दिखाई दे रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है महसूस करो, शायद महसूस होगा। वो भी कहती है यार महसूस तो कुछ हो नहीं रहा, नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नॉर्मल एनर्जी नहीं यार, इसी एरिया में तो स्क्रैप को यहाँ पे मरा था, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल कैसे होगा। हमारा मेन कट्टा जैसे छूता है ना वो एनर्जी हमारे मेन कट्टे की बॉडी में घुसने लग जाता है। वो भी कहता है शिट ये बॉडी में ऑटोमेटिक ऐसे घुस रहा है, मैंने तो घुसाया भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है, बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है और अचानक से हमारे मेन कट्टे का लेवल अप हो जाता है। तो बेटी भी कहती पापा एक सेकंड, ये तो आपका लेवल अप हो गया। अरे यार लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी किया ये तो मेरा लेवल अप हो गया, लेकिन ये लेवल अप का रिएक्शन इतना बड़ा था ना कि देखना आसपास के सारे गांव वालों को पता चल जाएगा। आधे घंटे बाद हमारा मेन कट्टर होश में आता है और कहता है मेरी बेटी क्या हुआ। वो भी कहती है शायद आपका लेवल अप हो गया। तो बाप भी कहता वही है वाकई में लेवल अप हो गया। बेटी भी कहती पापा लेकिन ज़रा आसपास तो देखो। तो आसपास का जो पूरा खेत वगैरह था ना, घास फूस सब यहाँ पे बर्बाद हो चुका था और पीछे से कुछ गाँव वालों की आवाज़ आती है। गाँव वाले भी कहते हैं चलो चलो कुछ तो हो रहा है इधर, अरे यार हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, अबे कौन कर रहा है कौन कर रहा है। तो हमारा मेन कट्टा बेटी को लेकर निकल जाता है। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। बेटी भी लाइक अरे यार पापा भी बड़े अजीब हैं, उनके चक्कर में कल पूरे गाँव वाले हमारे पीछे पड़ गए। थैंक गॉड हमने अपनी जान बचा ली। गाँव वालों में से किसी ने हमारा चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन यही सब के चक्कर में कल रात को सो नहीं पाई और पूरा नींद आ रहा है यार। गांव वालों के पास आती है, ये कल लोग गुजर रही थी तो गांव वाले आपस में बात करते, विनोद सुना तूने कल रात को गांव के अंदर दो बहरूपिये लोग आए थे, एक बड़ा हट्टा खट्टा आदमी था और दूसरा कोई छोटी बच्ची लग रही थी, छोटे साइज वाली, अजीब से कपड़े उसने पहने थे। उन लोगों ने हमारे काफी सारे खेत बर्बाद कर दिए यार। वो लोग मिले नहीं यार, भाग गए, मिलते तो कूट के रख देता। बेटी भी लग ठैंग गोड़ यार इन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा वरना कूट के रख देते। तभी एक आदमी कहता है सुनो यार सुनो ना। वो भी कहती या बोलो। तो वो भी कहता है एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कल रात को तुम ही थी। हाँ वो उसकी लड़की का साइज भी तुम्हारे जैसा ही था और उसने अरे कुछ कपड़े पहने थे। तो दूसरा और कहता है क्या बोले जा रहा है यार, ये तो इतनी अच्छी है, इसका पापा का होटल, हमारे गांव वालों का पेट भरता है ना ना, ऐसा बदतमीजी मत करो। वो लोग कहते हैं यार ये बच्ची है इसका पापा कितना अच्छा है, ये लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो बच्ची भी लाइक बाप रे यार, बाल बाल बच्ची 2 मिनट के लिए गोटे मुंह में थे। अब आते भाई अपने वो जो शमन क्लैन के लोग थे ना, जहाँ पे अपना हट्टा खट्टा बेटा था जो सारा खाना ठूसे जा रहा है। तो वो लोग भी कहते कोई रोको यार, वरना ये हमारा सारा खाना खा जाएगा, रुको यार। हम ही पागल यहाँ पे थे जो इसको लेकर आए थे, साला उल्टा हमारा नुकसान हो गया है, इसको रोको वरना पूरा खाना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, अब तू क्या खाली प्लेट भी खा जाएगा यार। हाँ वैसे छोटे लोग हैं, थोड़े से खाने में पेट भर जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी रोक नहीं रहा। कम ऑन यार, रुको रुको। दूसरा भी कहता है ए लड़ाई वड़ाई मत कर, लड़ाई करने से कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, थोड़ा प्यार से बात करना पड़ेगा। तो वो भी कहता प्यार से, अबे भूखा नंगा शैतान आदमी है, ये प्यार से मानेगा क्या। ओ साले रुकना यार। तो वो भी कहता मैं नहीं रुकने वाला, मेरा पेट यहाँ पे नहीं भरा है। तो वो भी कहता पेट नहीं भरा है, अबे सारा खाना तो खा लिया, अब अभी भी नहीं। अरे भाई मर जाएंगे हम भूख से, थोड़ा तो छोड़ दे हम गरीब लोग के लिए प्लीज। मोटा भी लग, तुमने बोला था तुम खाना खिलाओगे, भरपेट खाना खिलाओगे, तो भरपेट यहाँ पे खाने दो। वो भी कहता गलती हो गई भाई, गलती हो गई, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, चले जाओ। वो भी कहता मैं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला।
एक लेकिन कंडीशन है, अगर वो तुमने पूरा कर दिया ना तो मैं चल जाऊंगा। वो लोग कहते हैं कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? यार जो भी कंडीशन है बोलो यार, हम सारी कंडीशन पूरा कर देंगे। तो मोटा भी कहता है कंडीशन ये है कि तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं देखो उसने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उसने कुछ ऐसा ही बोला था। क्या ना भाई, ये मानुआ है और चाइना में जो चैप्टर्स वगैरह रिलीज होते हैं ना, देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और भी कुछ तो रहता है। तो राइटर ने यहाँ पे अपना प्रमोशन किया था कि ऐसा ऐसा कर दो ताकि अगले चैप्टर्स तुमको देखने को मिल जाए, तो मैंने अपना यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो अपने होटल में आता है, झाड़ू पोछा करता है। तभी एक मोटा सा आदमी आता है और कहता है भाई सुनो ना यार, सुनो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बोलो क्या हुआ? वो भी कहता है यार मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हेल्प चाहिए? वो भी कहता है यार छोटा सा हेल्प चाहिए, तू कर देगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तू जान है मेरी, बोलना क्या हेल्प चाहिए? वो भी कहता मैं 2 दिनों के लिए गाँव से बाहर जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बेचारी बूढ़ी अकेली है, तो किसी अपने बच्चे को भेजना यार उनका देखभाल करने के लिए, प्लीज़ यार मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आ जाऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतनी सी बात है, अरे समझ हो गया यार। तो वो भी कहता शुक्रिया, अरे बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ओके ठीक है बाय। तो वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार, अब मैं किस बच्चे को यहाँ पे भेजूँ उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए? उसकी माँ बड़ी अच्छी है, वो कभी कभार होटल में भी आती है और हेल्प कर देती है। सुनो यार पहला दूसरा तीसरा, अबे तीनों के तीनों गायब है। तीसरे चौथे पाँचवें, अबे सबका सब गायब है। अबे किधर चले गए? अरे डाब आओ, ये छोटी वाली किधर है शायद वो? तो वो भी कहती है आई डोंट नो यार किधर है। हाँ मुझे समझ आ गया, वो ऊपर वाले फ्लोर पर बैठी हुई है स्वीट पोटैटो खाते हुए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक स्वीट पोटैटो, अबे कितना स्वीट पोटैटो खाएगी? कभी कभार तो मुझे लगता है ये एक दानव है, दानव डेमोन, स्वीट पोटैटो खाने वाली डेमोन। यार मैं इसी लड़की को भेजूंगा क्योंकि होटल में वो काम नहीं करती कुछ भी, खाली बैठ के स्वीट पोटैटो खाती रहती है। अरे यार मैं पूरा कंगाल हो जाऊंगा अगर इतना स्वीट पोटैटो खाएगी तो। जा उसको लेकर आ। डाबाऊ जाता है, लेकर आता है और कहता है लो पापा मैं ले आ गया, बोलो क्या काम है? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डाबाऊ छोटी वाली को लेकर आ जाता है और कहता पापा मैं लेकर आ गया, बोलो क्या काम है? और अभी भी स्वीट पोटैटो ही खा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कितना खाएगी भाई, कितना खाएगी? वो भी कहती है मैं नहीं खाऊंगी, आपसे मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे मत डांटो वरना मैं रो दूंगी। ये लो ये वापस रख लो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार खाओ, तुमको जितना यहाँ पे खाना है उतना यहाँ पे खाओ। तुम्हें मालूम है क्या दादी माँ चेन, हाँ जो हमारे गाँव के कोने में रहती है यार, मैंने ऐसा सुना उनके पास ना ढेर सारा स्वीट पोटैटो है। ये भी कहती है हाँ तो आप क्या चाहते हो मैं जाऊं और जाके उनका स्वीट पोटैटो चोरी कर लूं क्या? हमारा मेन कट्टा भी ले किया, बड़े कमाल कमाल के टेस्टी टेस्टी और बड़े बड़े स्वीट पोटैटो होते हैं, तुम जाओ और जाकर ना उनका देखभाल करने का नाटक करना और ताकि वो तुम पे ध्यान ना दे और चोरी चुपके से सारा स्वीट पोटैटो चोरी कर लेना। वो भी कहते या पापा मैं समझ यहाँ पे गई। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाय 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 बाय। तो बेटा भी कहता पापा वो स्वीट पोटैटो उगाती है यार? स्वीट पोटैटो तो नहीं उगाती। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार, उनका बेटा आया था, वो 2 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा है और कह रहा था कि मेरी मम्मी का ध्यान रख देना। इस बच्ची को बोलूँगा जाके मम्मी का ध्यान रखने को, ये नहीं रखेगी, लेकिन स्वीट पोटैटो के बहाने वो रख लेगी। बेटा भी कहता वो बेचारी को आपने बुद्धू बना दिया यार, जैसा उसको सच्चाई का पता चलेगा और रो देगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं रोएगी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। तो ये घर के पास आती है, दरवाज़ा नॉक नॉक करती है, खोलो खोलो खोलो, अरे खोलो ना, अरे दादी माँ खोलो ना। अंदर से किसी का आवाज़ ही नहीं आ रहा, शायद वो नहीं है, मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उनके पास स्वीट पोटैटो यार मुझे यहाँ पे चाहिए यार। वो वापस जाने वाली थी लेकिन ऐसा पता चलता है दरवाज़ा ऑटोमेटिक ही खुलता है। तो ये नोटिस करती है कि अरे दरवाजे में तो कुंडी लगी हुई नहीं थी, मुझे स्वीट पोटैटो यहाँ पे चाहिए। हेलो दादी माँ अंदर है क्या? तो दादी माँ बाहर से आती है। बच्ची भी लाइक ओ माय गॉड मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। वो भी कहती मैंने कब बोला कि चोरी करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन बच्ची भी लाइक चलो यार बाल बाल बच्ची, इनको पता नहीं है मैं देखभाल करने का बहाना करती हूँ और सारा स्वीट पोटैटो लेके चल जाऊंगी। अरे दादी माँ मैं आपका ध्यान रखने आई हूँ। तो दादी माँ भी कहती है चलो चलो घर के अंदर। तो देखभाल करने के बहाने से पत्थर के पीछे, दरवाजे के पीछे, छत के ऊपर, छत के नीचे, हर जगह चेक कर लेती है, लेकिन स्वीट पोटैटो या स्वीट पोटैटो तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन पापा ने बोला है यानी है, बड़े बड़े और टेस्टी टेस्टी, पक्का उन्होंने कहीं ना कहीं छुपा के रखे, मैं पूरा कोना कोना यहाँ पे चेक कर लूँगी। तो दादी माँ का ध्यान रखने के बहाने ध्यान रखती है, सब कुछ रखती है, लेकिन पूरा कमरा भी चेक करती है, लेकिन पूरा कमरा चेक करने के बाद भी नहीं मिलता। तभी ध्यान जाता है छोटी सी मूर्ति पे, तो ये मूर्ति के पास चेक करने आती है कि भाई ये क्या है, कहीं मूर्ति के पीछे तो नहीं छुपा है। लेकिन जैसे मूर्ति का चेहरा देखती है ना एकदम डर जाती है, क्योंकि मूर्ति किसी शैतान का था। उसके बाद ना रात हो जाती है, वो देखभाल भी किए जा रही है और पूरा सामान भी ढूंढे जा रही है, लेकिन स्वीट पोटैटो उसको मिलता ही नहीं है। और जो शैतान की मूर्ति है ना, वो वाकई में एक शैतान की मूर्ति थी, जिसमें से शैतान की आत्मा आती है और बूढ़ी में घुस जाता है और बूढ़ी एक शैतान बन जाती है। उतने में छुटकी आती है पानी लेकर कि ये लो दादी जी पानी ले लो।
लेकिन दादी जो कि एक शैतान बन चुकी है वो भी कहती है पास आओ पास आओ। तो ये पास आती है और दादी का देख सकते हैं शैतानी रूप, उसके हाथ भी बड़े शैतानी हो जाते हैं। तो बच्ची पहले हाथ देखती है कि एक सेकंड इनके हाथ इतने डरावने कहीं को लग रहे हैं, फिर चेहरा भी देख लेती है और चेहरा देख कर डर जाती है कि दादी 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 आपको क्या हो गया। और दादी भूतिया बन गई है तो भूत बन के अटैक करने वाली थी। बेटी भी लाइक नहीं यार ये तो मुझे मार डालेगी, अरे यार ये भूत बन गई, पीछे मैं कहाँ बाज के जाऊँ, अरे दादी मुझे मत मारो, दादी मुझे मत मारो। लेकिन दादी पूरा अटैक कर देती है, लेकिन हमारी बेटी डॉज भी कर लेती है और बेटी भी लाइक अरे यार दादी तेज भी हो गई, अरे दादी मुझे मत मारो प्लीज़, पापा मुझे बचाओ। वो भागने लग जाती है और दादी तो पूरा एग्रेशन के मारे अटैक किए जा रही है और बेटी भी लाइक नहीं 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 मुझे मत मारो, बस बहुत हो गया है, मुझे अभी खेलना ही नहीं है, इतना बोल के वो अटैक कर देती है जिससे दादी को चोट लगता है। एक और अटैक लेती है, एक और अटैक कर देती है जिससे दादी को और भी ज़्यादा चोट लगता है। और उस अटैक के चक्कर में एक छोटा सा फिगर तैयार हो जाता है और वो फिगर ही दादी की कुटाई करता है और कुटाई कर करके अंदर की जो आत्मा है ना वो आत्मा निकाल लेता है और वो जो भी चीज़ था ना वो गायब हो जाता है। और जो हमारी बेटी थी वहीं पे बेहोश हो जाती है, दादी भी बेहोश हो जाती है। आधे घंटे बाद बेटी होश में आती है और उसको कुछ भी याद नहीं था क्या हो गया। मैं अचानक से ज़मीन पे पड़ी हुई कहीं को हूँ, मुझे याद है मैं नाटक कर रही थी ताकि मैं स्वीट पोटैटो यहाँ पे चोरी कर पाऊँ और ऐसा लगता है मेरा लेवल अप हो गया। हाँ यार मेरा लेवल अप हो गया। देखो यार हमारे मेन कट्टे के सातों बच्चे कमाल के, ये भी कमाल किए। तो ये अचानक से डर गई थी और डर के मारी इसने अपना पावर रिलीज कर दिया जिससे इसने भूत को भी भगा दिया और अपना लेवल अप भी कर लिया। तो बड़ी खुश हो जाती है, फिर दादी के पास आती है और दादी भी बेहोश यहाँ पर है। हेलो दादी दादी दादी, अरे दादी जी होश में आओ ना। तो वो होश में आती है और कहती है अरे क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ने मुझे मारा। मुझे कौन मारेगा, ये बच्ची का कोई यहाँ पे मारेगी। हमारा बच्ची को भी कुछ याद नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो भी कहती क्या हो गया दादी आप नीचे क्यों सो रही थी। दादी भी कहती पता नहीं यार मुझे याद भी नहीं। तो वो भी कहती रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो जाती है पानी लेकर आती है और कहती पानी पी लो। दादी भी कहती है तुम कितनी सही हो। अब छोटी डायरेक्ट मुंह से सवाल पूछ लेती है कि बताओ यार स्वीट पोटैटो किधर है, थोड़ा सा मुझे दोगे क्या, मुझे भूख लगी है। तो वो भी कहती है स्वीट पोटैटो, लेकिन यार हमारे पास तो स्वीट पोटैटो है ही नहीं, हम तो स्वीट पोटैटो उगाते ही नहीं है। तो ये भी कहती है व्हाट स्वीट पोटैटो नहीं है। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, आपके पास है ना, पापा ने बोला आपके पास ढेर सारा स्वीट पोटैटो है। तो वो भी कहती ना ना हमारे पास स्वीट पोटैटो है ही नहीं, तुम चेक कर लो, हम लोग स्वीट पोटैटो कभी उगाते ही नहीं है। तो बेटी भी लाइक एक सेकेंड, यानी पापा ने मुझे बुद्धू बना दिया यार। उतने में बाहर से कोई आता है, नॉक नॉक करता है। ये भी कहती कौन है, तो पापा ही था और कहता मैं तेरा पापा। वो भी कहती हो मेरे पापा आ गए। एक सेकंड मैं इतना खुश काय को हो रही हूँ, पापा ने मुझे झूठ बोला था, मैं तो बिल्कुल एटीट्यूड में यहाँ पे रहूंगी। तो एटीट्यूड में कहती है पापा झूठे पापा, आपने झूठ बोला था कि स्वीट पोटैटो है, इधर तो एक भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने झूठ नहीं बोला था स्वीट पोटैटो है। वो भी कहती नहीं है, मैंने पूरा घर चेक किया। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक घर में नहीं, इधर है देखो। वो भी कहती है ओ माय गॉड इतने सारे स्वीट पोटैटो, अरे पापा आप तो बड़े सही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये क्या मैं पूरा खा लूँ। हमारा मेक कट्टा भी लेके आया खा लो। फिर बच्ची गुड न्यूज़ भी देती है कि पापा मेरा लेवल अप हो गया। हमारा मेक कट्टा भी लेके आ, तुम्हें देखते ही मुझे पता यहाँ पे चल गया था कि तुम्हारा लेवल अप हो गया। वो भी कहती है चलो घर पे स्वीट पोटैटो। हमारा मेक कट्टा भी लेके देखा, खुश भी हो गई, काम भी पूरा हो गया, और क्या चाहिए। दूसरी ओर जो मोटा है ना वो भी अपने होटल में वापस आ जाता है। तो इल्फ वाली बहना भी कहती हुआ तू वापस आ गया क्या, सॉरी यार हम काम के अंदर बिजी थे इसके लिए तुमको बचाने के लिए नहीं आ पाए। मोटा भी कहता ना ना तुम लोगों ने तो बचाने के बारे में सोचा ही नहीं होगा। तो ये भी कहती है कि अरे तुम इतने बड़े हट्टे खट्टे यहाँ पर हो, तुम्हारे अंदर इतना पावर है और शमन क्लैन के लोग ऐसे भी छोटे हैं, तुम तो आसानी से उसकी बैंड बजा दोगे। वो भी कहता नहीं जब सेकंड भाई की किडनैप हुआ था तब तो पापा एकदम गुस्से के मारे बढ़ गए थे, मेरे टाइम पे नहीं हुआ क्या। ये भी कहती अरे उनको तो जबरदस्ती पकड़ के लेके गए थे, तो वो साला पागल आदमी तुझे खाने का लालच देके चले गए। तो वो भी कहता अरे मेरी बेइज्जती यहाँ पे मत मारो। बाय द वे पापा छोटी वाली किधर है, वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे। तो ये भी कहती है छोटी वाली बाहर गई थी तो पापा उसको लेने गए। मोटा भी कहता कब यहाँ पे वापस गए थे। जो सुनते बहना भी कहती पता नहीं, लेकिन टेंशन ना लो यार 2 मिनट में आ ही जाएंगे। अरे 2 मिनट, बस 2 मिनट में आ जाएंगे। मोटा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। तो वाकई में 2 मिनट में आ जाते हैं। ये भी कहता पापा शायो आ गए। वो भी कहता अरे मेरे मोटे बेटे कैसा यहाँ पर है, अरे साले तो सही सलामत वापस आ गया। वो भी कहता और नहीं तो पापा मुझे क्या ही होगा। अरे बाय द वे पापा मुझे याद आया आपको कुछ तो इंपॉर्टेंट बताना था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बोलो क्या इंपॉर्टेंट बताना है।
दूसरी ओर वो जो आदमी है ना वो भी अपनी माँ के पास आता है और माँ की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, तो ये भी कहता मम्मी आपकी हालत इतनी ख़राब काहे को है। वो भी कहती पता नहीं यार, अचानक से मेरी आँख खुली, मैं ज़मीन पे बेहोश पड़ी थी। तो ये भी कहता व्हाट, अरे यार मैंने उसको बोला था अपने बच्चे को भेजना, क्या उसने अपने बच्चे को नहीं भेजा था। ये भी कहती ना ना उसने अपनी छोटी बेटी को भेजा था, वो आई उसने अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखा, ना ना उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये भी कहता डोंट वरी, आप बूढ़ी हो गई हो ना, आराम यहाँ पे कर लो, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो वो भी कहती ओके ठीक है, मैं आराम यहाँ पे कर लेती हूँ। रही बात वो मूर्ति मुझे बहुत पहले ज़मीन पे पड़ी हुई यहाँ पे दिखी थी, तो मैंने उसको उठा के अपने घर पे ले लिया और एक दिन ऐसी पूजा किया तो उसने मुझे इशारा दिया कि तुम यहाँ जाओ, ये काम करो, पैसे मिलेंगे। मैंने किया, मुझे पैसे मिल गया और उसने मुझे बोला था अभी कि 2 दिन के लिए तू बाहर जा, तुझे पैसा मिलेगा। मैं गया और मुझे वाकई में पैसा मिला। तो मेरे लिए तो भगवान है, तो वाकई में भगवान की तरह पूजा करने लग जाता है कि ये लॉर्ड मुझे ऐसे ही और पैसे दिलाते रहो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि वो मूर्ति एक शैतानी मूर्ति है, ये तो गॉड समझ के उसकी पूजा किया जा रहा है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, क्या बोलते हैं यार, वो आदमी को जो मूर्ति मिली थी ये गॉड समझ के पूजा करते कि ये गॉड फिर से मुझे ब्लेसिंग दो, लेकिन इस बार कोई रिएक्शन नहीं आता। तो मोटा भी लाइक यार पहले तो मैं हमेशा ऐसी पूजा करता था, कोई ना कोई रिएक्शन देकर मुझे कुछ ना कुछ एडवाइस मिलता था। यार इस बार कुछ भी नहीं बोला, लगता है मेरे प्रार्थना में कुछ तो कमी रह गई है। यार मैं सच्चे दिल से प्रार्थना यहाँ पे करूँगा, सच्चे दिल से प्रार्थना यहाँ पे करूँगा, सच्चे दिल से प्रार्थना करूँगा। प्लीज़ गॉड यार मुझे फिर से आशीर्वाद यहाँ पे दो ना यार। उधर से दादी यानी उसकी माँ भी कहती क्या हो गया यार, तो कब से गॉड 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 क्या यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। तभी अचानक से झटका लगता है, बेटा दूर आके गिरता है। माँ भी लाइक क्या हो गया मेरे बेटे, तुझे झटका क्यों लग रहा है। तो बेटा भी कहता कुछ ना, अब आराम कर लो, मैं 2 मिनट में आया। तो माँ भी लाइक मेरे बेटे यार पता नहीं तू इतना जी बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है, अभी अभी वापस आया और अभी अभी यहाँ पे जा रहा है, ऐसा लगता है मेरा बेटा मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है। अब आते भाई होटल की ओर, जहाँ पे होटल में बेटे ने बोला भी था कि पापा मुझे कुछ बताना है, पापा मुझे ये बताना है कि जो शमन क्लैन के लोग हैं ना यार कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में, मोटा भी कहता है या सच्ची में। और यार अभी अभी छुटकी का लेवल अप हो गया था, यानी अब लेवल अप करवाने के लिए बाहर गए थे। ये भी कहता नहीं उसका लेवल अप पहले ही हो गया था। तो मोटा भी लाइक व्हाट फक यार, ये तो मेरे साथ चीटिंग यहाँ पर है, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे याद है ना हम 7 में से 5 का लेवल अप हो गया है, एक है इसका बस और मैं, हम दोनों बस यहाँ पे बच गए। यार ये तो लालच की बात है बहुत ज़्यादा। उतने में एक छोटा सा कबूतर आता है जो चिल्लाया जा रहा है, बवाल मचाया जा रहा है, यहाँ उड़ता है वहाँ उड़ता है और यहाँ तक कि खिड़की भी तोड़ देता है। हमारा मेक कट्टा भी लग बस बहुत हो गया, ये महीने में तीसरी बार है जब इस कबूतर ने खिड़की यहाँ पे तोड़ा है, आज तो इसको पका के यहाँ पे रहेंगे, चलो पकाने के लिए। मोटा भी लग ओहो कबूतर का मीट खाने को मिलेगा, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। ओ कबूतर हमारी इल्फ का था, इल्फ भी लाइक कर रही यार मेरा कबूतर थोड़ा सा पागल है, उल्टे सीधी हरकतें कर देता है, पापा तो इसको पकाना ही चाहते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ बेटी चल हट, ये कबूतर मेरे हवाले कर दिया। वो भी कहती प्लीज़ यार ऐसा ना करो यार, ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है, ये कुकर के अंदर नई कढ़ाई के अंदर फिट ही नहीं आएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग डोंट वरी, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पकाऊंगा, पक्का फिट हो जाएगा। वो भी कहती प्लीज़ यार ऐसा ना करो, ये हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो मोटा भी लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इसको अपने पेट में डालना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुक, अबे मोटे रुक। मोटा भी लाइक ना ना कबूतर बड़ा टेस्टी यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चुप कर, हाँ क्या बोली, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो ये भी कहता याद है हमारे गांव के पीछे एक जंगल है, उस जंगल के अंदर है ना कई सारे जानवर रहते हैं, लेकिन सारे के सारे जानवर बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कैसा बर्ताव। ये भी कहती है पता नहीं यार सब बड़े अग्रेसिव हो चुके हैं, मार काट यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक छोटा सा क्या बोलते हैं चिड़िया थी जिसने बहुत मारा इस कबूतर को, कबूतर भी रोते रोते कहता है टुरुक 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 टुरुक। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, एक छोटी सी चिड़िया ने कबूतर को पेल दिया। अब एक कबूतर साइज में इतना बड़ा और चिड़िया साइज में मेरे नुन्नी से भी छोटा, फिर उसने कैसे इसको कूट के यहाँ पे रख दिया। वो बेटी ये भी कहती है कि सच बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, हमको चेक करना चाहिए, दाल में कुछ काला ही है। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में दाल में कुछ काला है क्या। उतने में मुखिया आ जाता है और कहता है सुनो ना, हमारा मेन कट्टा भी लग मुखिया जी बोलो क्या हो गया यार। तो वो भी कहता है यार मैंने ऐसा सुना है कि जो अपना जंगल है ना, जंगल में कुछ तो अजीब हो रहा है जानवरों के साथ। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, कबूतर ने भी अभी अभी यही बोला, मुखिया जी भी यही बोले जा रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी यार मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुखिया पैसे निकाल के देता है और कहता है टेंशन ना लो यार, ये गांव वालों का मिशन है, तो गांव का जितना भी बजट लिस्ट है ना उसमें से थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, काम कर दो। तो हमारा मेन कट्टा तो भाई पूरा तैयार हो जाता है कि अरे टेंशन काहे को ले रहे हो, चलो यार। तो वो मुखिया भी देखता है वाह यार पैसों को कितना लालची आदमी है। फाइनली जंगल में आते मुखिया भी लाइक अरे यार कितना देर 3 घंटे से चले जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, मेरी बेटी ने इशारा दिया, जहाँ बोलेगी वहीं पे सब कुछ होगा।
तो मुखिया भी कहता चलो सही है यार, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा तो बढ़िया है। बेटी भी कहती उधर उधर एग्जैक्ट लोकेशन है गड़बड़ होने का। अपना जो कबूतर है ना वो भी चेक करके आता है, और चेक करके आने के बाद अपने भाषा में कुछ बोलता है। बेटी ट्रांसलेट करती है कि इसने बोला है कि आसपास है ना रैबिट है, म्यूटेशन वाले रैबिट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और सारे जानवरों पे अटैक किए जा रहे हैं। हमारा मेन कहता है एक रैबिट, अबे छोटा सा तो रैबिट होता है, वो कितना ही अग्रेसिव हो जाएगा, क्या ही करेगा। उतने में रैबिट अचानक से तेजी के स्पीड से गुजर जाता है। हमारा मेन कहता है एक सेकंड भाई वो क्या था, इतना तेज यहाँ पे था, दिखा भी नहीं, और वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। बेटी भी कहती है बड़ा अजीब सा जानवर है, पता नहीं चल रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है संभल के यार, खतरनाक भी हो सकता है, थोड़ा सा दूरी यहाँ पे रहो। मुखिया और ज़्यादा डरता है और कहता है यार मैं गांव का मुखिया हूँ, मर जाऊंगा तो मेरे गांव का कौन ध्यान रखेगा, मेरी प्रोटेक्शन कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक 2 दिन पहले इसको मैंने बड़े बड़े डोले शोले उठाते हुए देखा था, और ये देखो कैसा ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई, बुड्ढे में दम है लेकिन दिखा नहीं रहा। उतने में वो रैबिट है ना इनके ऊपर ही अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कटर टाइटन फिस्ट करके कोई फिस्ट अटैक करके उसकी बैंड बजा देता है। मुखिया फाइनली देख लेता है कि रैबिट यार ये तो किसी टाइप का रैबिट यहाँ पे लग रहा है, और रैबिट इतना तेज इतना खुखार यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो बेटी भी कहती है यार बोला ना, उनका कहता कुछ तो गड़बड़ है। मुखिया भी कहता है यस गड़बड़ है, लेकिन एज अ मुखिया, एज अ गांव का मुखिया मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, और वह है छुप जाना। और छुप जाता है हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले। उतने में जो रैबिट है ना वापस से होश में आता है और हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर से टाइटन फिर से हमला करके बैंड बजा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार इतना आसानी से बैंड भी बजा रहा है, मुझे दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने इतना ही स्क्रीनशॉट लिया था, आगे का नहीं लिया था, तो आज इतने छोटे वीडियो से काम चला लो। कल नॉर्मली वीडियो आएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।